हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत सारी गुड न्यूज़ है आज की वीडियो में। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि जो आप लोग कह रहे थे कि सर आपने डेली बेसिस की न्यूज और स्टॉक के लेवल और कई सारी चीज़ें बंद कर दी है, प्लीज़ उसको चालू कीजिए। तो आज से वापस से वो फॉर्मेट जो पहले लगातार चलता था आज से लगातार चालू हो गया और लगातार ये वीडियो आएगी जैसे पहले आती थी। तो दिस इज द फर्स्ट गुड न्यूज़ जो आई होप आपको पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ गई है इन्फॉर्मेशन। तो आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट ने बनाया कंगाल, पहुंच गया हॉस्पिटल। ये बहुत बिग न्यूज है क्योंकि ये नॉर्मल न्यूज नहीं है कि कोई आदमी अच्छा लॉस करके हॉस्पिटल पहुंच गया, उससे भी आगे की कहानी है। बट ये कहानी को सबसे लास्ट में सुनाऊंगा क्योंकि इस कहानी को सुनने के लिए पेशेंस चाहिए। तो देखना है आपके अंदर कितना पेशेंस है इस कहानी को समझने के लिए कि आप उसको लास्ट तक सुन पाते हैं या नहीं। उसके अलावा 1400 का शेयर 700 में, रिलायंस का डीमर्जर, 120 रुपए पर शेयर को कौन खरीद रहा है वापस, कई सारी चीजें हैं और स्टॉक के बेहतरीन लेवल जहां कल आप काम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और उससे ज़्यादा बिग गुड न्यूज़ है, अब जैसा कि पता है कोविड से पहले हम हर शहर में वर्कशॉप करते थे। अब कोविड जब शुरू हो गया था तो बंद कर दिया था और अब फाइनली आपकी डिमांड पर वर्कशॉप वापस से शुरू हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस की जो पहली वर्कशॉप पुणे में होने वाली है 13 और 14 मई को। जी हाँ, आज 2 मई है, ये वर्कशॉप 13 और 14 मई को होने वाली है पुणे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं जहां पर इंट्राडे स्विंग सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से 9708094321 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। पुणे वर्कशॉप के बारे में सब जान सकते हैं और शुरू करते हैं 1400 रुपए का शेयर 700 में। तो एक ऐसा शेयर है जिसने 400% का रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर्स में। बीते 4 साल में 3 बार कंपनी ने एक शेयर पर 2 का बोनस दिया है, यानी बेहतरीन है ना। कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कंपनी है, हिंट दे रहा हूं तो कमेंट में जल्दी से बताएं क्योंकि आप एक रियल इन्वेस्टर हैं। नाम तो यूं चुटकी बजाते ही बता देंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। ये भारतीय कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बड़ी प्लेयर है। हाल के वर्ष में कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है। कंपनी भारत, नेपाल, श्रीलंका, जाम्बिया सहित 16 कंट्री में बिजनेस करती है। अगर इंडिया में बात करें तो 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। 1 लाख से अधिक रिटेल दुकानों को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। वहां पर इस शेयर की बिग न्यूज ये आई है कि कंपनी ने 31 मार्च 2023 को जो अभी इनका रिजल्ट आया है तो नेट प्रॉफिट के 69% के साथ उछाल की, यानी 69% का इजाफा हुआ है नेट प्रॉफिट में, ये बताया है। कहानी यही नहीं रुकती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर को स्प्लिट किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया और मंजूरी दे दी। यानी जो आज के प्राइस में 1400 रुपए पे चल रहा था, ये चूंकि मैंने आज के डेट के प्राइस से स्टॉक स्प्लिट का हिसाब आपको बताया है क्योंकि ये 1:2 में डिवाइड होने वाला है। ऐसे शेयर होल्डर की अभी मुहर लगनी बची है जो कि मुझे लगता है हो जाएगी, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि ये 700 में मिल जाएगा। इनका रीज़न ये है कि जो छोटे इन्वेस्टर 1400 रुपए होने के कारण एंट्री नहीं ले पा रहे हैं वो आएंगे, स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। रिकॉर्ड डेट कब आएगा? जब शेयर होल्डर कहेंगे ठप्पा, तब हो जाएगा रिकॉर्ड डेट। स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये जो न्यूज है ये तो है ही, इसके अलावा आप सबको पता है कि वरुण बेवरेजेस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बट कैंपा के आने से एक सेंटिमेंट हिट होगा मार्केट पे। ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रेडिंग की नहीं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। दोनों दुनिया अलग होती है, ट्रेडिंग अलग, इन्वेस्टिंग अलग। तो वो जो टाइम होगा ना जहां पे सेंटिमेंट हिट करेंगे, वहां पे वो टाइम होगा कि जब ये स्टॉक सस्ते भाव में मिलेगा, तब आप इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ मौका मिलेगा। जैसे जब जियो आया था तो एयरटेल जैसा अच्छा शेयर, क्योंकि कंपनी अच्छी थी बट वो बहुत गिरा और परेशान था। चारों तरफ लोग अरे अब एयरटेल नहीं रहेगा, ये है वो है, बट प्रमोटर अच्छे थे, काम अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था। तो क्या हुआ, एयरटेल सस्ते भाव में लोगों को मिला और तब बेहतरीन रिटर्न दिया। तो उसी तरीके से कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और वो बेहतरीन रिटर्न, वो टाइमिंग का आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये वो चीज़ होती है ना जिसका इंतजार जब कोई इन्वेस्टर करता है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं रिलायंस के डीमर्जर की। आज बैठक है, मीटिंग है। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मीटिंग नहीं हुई है। हो सकता है जब वीडियो लाइव हो जाए
उसके बाद उस समय तक मीटिंग का फैसला आ जाए तो वो हम नहीं जानते हैं। तो इस मीटिंग में डीमर्जर पर फैसला होने वाला है। कंपनी अपने फाइनेंशियल बिजनेस को अलग करने के प्रोसेस पे काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्या रीजन, उसको मैं लास्ट में लाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा फटाफट जान लेते हैं। तो आज की मीटिंग में शेयर होल्डर से मंजूरी ली जाएगी। जैसे वरुण बेवरेज की मंजूरी क्या है, पेंडिंग है शेयर होल्डर से, यहां पर क्या है, सब कुछ हो चुका है, आज शेयर होल्डर वाली मीटिंग ली जा रही है। तो कंपनी के अनुसार उनके शेयर होल्डर को रिलायंस में प्रत्येक शेयर के लिए न्यू डीमर्ज की कंपनी में एक शेयर मिलेगा। तो इससे पहले सब ने मंजूरी दे दी थी। यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अंडरटेकिंग का डीमर्ज किया जाएगा, यानी डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की लिस्टिंग होगी और रिलायंस के इन्वेस्टर को एक शेयर मिलेगा JFSL का, ठीक है, जो कि NSE BSE में लिस्ट होगा। यहां पर याद रखिएगा कि मौजूदा समय में ये रिलायंस की कंपनी है और ये RBI में रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिक इंपोर्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यहां पर जब ये आएंगे तो ये किसको हिट करेंगे, ये हिट करेंगे बजाज फाइनेंस जैसी NBFC को। बट याद रखिएगा अगेन, जो हमने अभी तुरंत वरुण बेवरेज के सामने डिस्कस किया था, वो एक मौका होगा कि जैसे रिलायंस का आदत है मार्केट को डिसरप्ट करना, बर्बाद करना, वहां पर अच्छे प्लेयर सस्ते में मिलेंगे और वो आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। क्योंकि ये कंज्यूमर जो JFSL है, कंज्यूमर मर्चेंट को लेंडिंग के साथ ही इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विस देता है। तो ये कई सारी सर्विसेज है जो यहाँ पर देता है, जिसके चीज़ें बेनिफिट मिलेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो जो भी अपडेट है हम आपको ट्विटर या टेलीग्राम पे दे देंगे अगर आप जुड़े हुए होंगे। तो जैसे कि गो एयर इंसॉल्वेंसी में जा रहा है, और एक बड़ी प्यारी सी चीज़ इससे मैं थोड़ी सी हट के बताता हूँ जो आज ही मैंने शेयर की है, और एक बिग लर्निंग है सब लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है, कंपनी जब आती है या हमारी कोई वीडियो लंबी हो जाती है, लोग कहते हैं शॉर्ट में बना। अरे भैया, शॉर्ट में पैसा नहीं बनता। इन्वेस्टर 15-15 दिन टाइम लगाते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, गो एयर कहाँ IPO ला के आपसे पैसा रेज करने वाला था और कहाँ अब वो इंसॉल्वेंसी फाइल करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये मामला ऐसा है कि अगर सोचिए वो आपसे पैसा ले चुका होता तो क्या वो रिटर्न दे पाता, यानी इंटरनल कितनी हालत खराब है। और आज ये ऑफिशियल आया है जिसको मैंने ट्विटर पर डाला है। दैट्स द बिग रीजन। कहा जाता है जब आप पैसे लगा रहे हो, किसी के कहे सुने में ना लगाओ, खुद स्टडी करो, खुद के मेहनत के पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है, इस बात का याद रखना। और वही रीज़न था एक चीज़ जो हॉस्पिटल पहुंच गया लोग, उस पर हम आएंगे। तो ये वो कहानी है जहां पर ध्यान देने वाली बात है। बाकी जो भी जैसा आएगा हम बताएंगे, बट कई सारी चीज़ें रिलेट हो रही है लर्निंग के तौर पर, कैसे मार्केट डिस्टर्ब होता है, कैसे अच्छे शेयर सस्ते में मिल सकते हैं, और वो एक मौका होता है। तो लेट्स सी किस तरीके से होता है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पे 120 रुपीज़ पर शेयर वापस खरीदने का ऐलान। देखिए, एक शेयर था ट्राइडेंट जो हमने आपको के साथ शेयर किया था, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। रिटर्न के बाद वो स्टॉक गिरा, अभी लोग परेशान हैं, ऐसे मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी है। रीज़न बताया कि भैया अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, फिर थोड़ी सी कंपनी के प्रॉफिट भी घटे हैं, तो कई सारी चीज़ें बताई है। वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि जब वैल्यूएशन करेक्ट हो जाए तो वापस से ले सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और वहीं पर एक उसी के टक्कर की कंपनी है वेल्सपन इंडिया, जो इनकी पीयर कहलाती है, यानी कॉम्पिटिटर कहलाती है। और वहाँ पर तेज़ी दिखी है, 103 रुपये के का ही शेयर है, 103 का ही शेयर है, आज तेजी अच्छी खासी हुई है। यस, तो और ये जो शेयर है ना, कहानी है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 195 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी शेयर बायबैक करेंगे। जैसे विप्रो वाले कर रहे हैं ना, वैसे ही करेंगे। विप्रो की वीडियो मैंने बनाई है, आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी 18% के प्रॉफिट का कुछ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 1.62 करोड़ को जो शेयर है, 1.62 करोड़ रुपए तक का शेयर ये लोग बायबैक करेंगे। अब यहाँ पर 29 अप्रैल 2023 शेयर बायबैक अनाउंस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वेल्सपन इंडिया टेंडर ऑफ रूट के जरिए शेयर बायबैक करेगी और रिकॉर्ड डेट है 10 मई। क्या है, 10 मई। यहाँ पर इसके रिजल्ट को जान लीजिए। मार्च 2023 क्वार्टर में रेवेन्यू 1365 करोड़ रहा, कंपनी को 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 30 जून इन्होंने फिक्स की है, 10 पैसे का डिविडेंड दे रहे हैं, मामूली सा डिविडेंड दे रहे हैं। बट एक अच्छी कंपनी है जहां पर शेयर बायबैक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रमोटर को कितना विश्वास है कंपनी पर, वरना वो बायबैक करते ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर अब इसका मतलब ये नहीं कि कल जाओ खरीद लो, प्लीज रिक्वेस्ट। ये जो सबसे बड़ा माजरा होता है ना, लोग थंबनेल देखते हैं, आधा सुन के इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये कभी ना करें,
बिजनेस में जैसे दिन से रात तक लगातार लगते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे स्टॉक में पहले पूरी बातों को सुने, समझें और तब विचार करें। तो यानी एक अच्छा शेयर है, प्रमोटर बायबैक कर रहा है, तो प्रमोटर बायबैक कर रहा है यानी उसको विश्वास है, तो वहां पर ये शेयर जब एक करेक्ट वैल्यूएशन पे मिलता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे शेयर को रडार पे रखना। आई बात समझ में? अब हम आते हैं स्टॉक के लेवल पे लास्ट में, क्योंकि आपके न्यूज जाननी होगी हॉस्पिटल वाली। बहुत ही अनोखा मामला है। अनोखा मामला क्या है पता है? आपने सुना होगा ड्रग्स का नशा है, जुए का नशा है, शराब का नशा है। ऐसा ही 39 ईयर के एक शख्स को बेंगलुरु में नशा लगा। नशा, ध्यान से सुनिएगा, नशा स्टॉक मार्केट का। और नशा ऐसा कि जैसे शराब की लत, जुए की लत छुड़ाने के लिए लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, चेन स्मोकिंग की लत छुड़ाने को हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वैसे ही ये शख्स भर्ती हुआ है अस्पताल में। अब यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के डी एडिक्शन डिपार्टमेंट में भर्ती हुई है। ध्यान से, रीजन क्या है? 30 लाख का लॉस है। देखो स्टॉक मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता है, मैक्सिमम लोगों को लॉस होता है, ये भी सही है, बट कहानी क्या है? कहानी बड़ी ही अलग चीज है। चूंकि ये जो डिपार्टमेंट है यहां पर मोस्टली मरीज आते हैं जुआ, गेमिंग की लत छुड़ाने के लिए, ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है। बट यहां पर ये मामला है पहली बार, पहला केस। ध्यान से, मरीज कोई नया ट्रेडर नहीं है, 4 साल पुराना खिलाड़ी है और जबरदस्त मुनाफा कमाया। ये है मास्टर हिट। अब इस मास्टर हिट को समझिए, 4 साल में जबरदस्त मुनाफा कमाया। अब जब मुनाफा कमाता है ट्रेडर तो खुद को समझता है बॉस, यानी हम जो बोलेंगे वही होगा, हम ही हैं किंग, हम ही हैं बॉस। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी आइडिया होती है, निफ्टी किंग, स्टॉक मार्केट किंग, स्टॉक मार्केट बॉस, क्या क्या होता है। तो ये वो चीज है दोस्त जो इसके मन के अंदर बैठ गया कि मैं हूं मालिक, मैं जो बोलता हूं मार्केट वैसे चलता है क्योंकि मैंने कमाया है पैसा। और इसके कारण उसको जो लत लगी, उसका दिमाग खराब हुआ, मार्केट खराब होने के बाद भी वो ट्रेडिंग करता रहा। मतलब उसके डिसीजन गलत हैं बट फिर भी पोजीशन को पकड़ के बैठा है। क्यों? क्योंकि मैं हूं सही, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता। और क्या हुआ? चीजें खराब होनी शुरू हो गई, बट उसके बाद भी रुका नहीं, क्योंकि लत लग चुकी है। पता है शराब खराब है तो भी लत लग चुकी है, और अपनी जिंदगी की, जीवन भर की बचत लगा दी। वो यही नहीं रुका, लोगों से उधार लिया, परिवार को ताक पे रख दिया, परिवार के जीवन को ताक पे रख दिया। अंत में परिवार ने थेरेपी के लिए भेजा है, अभी तक 2 सेशन अटेंड कर चुका है। यहां पर ध्यान से समझिए, ये जहां भर्ती हुआ है NIMHANS जो डिपार्टमेंट है, देश भर में जो टेक की लत है, टेक्नोलॉजी की, उसको छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑनलाइन गेमिंग हो, OTT हो, पॉन जैसा मामला हो, ठीक है। यहां पर देखना है कि क्या है, किस तरीके से है, बट ये लर्निंग है दोस्त आप लोगों के लिए। समझिए, यही चीज रोज हम चिल्लाते हैं, रोज समझाते हैं, भैया बस का नहीं करो स्टॉक मार्केट। कौन बोला है करने को? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, लेकिन इधर उधर की टिप्स, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे डुबाने वाली बात है। लेकिन लोग समझने को रेडी नहीं है। उनके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा बैठ गया है, फ्री मिलता है भैया, सब फ्री देता है, आप क्यों नहीं देते हो? आप कमा रहे हो फ्री, मतलब बाकी हवा पानी तक तो शुद्ध और साफ फ्री में मिलता नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहां पे जितने नए लोग हैं उनके बीच में इस तरह की कई भावनाएं क्रिएट हो चुकी है, और वो कई भावनाएं क्रिएट होने के कारण, रातों रात करोड़पति बनने के कारण, 21 दिन में पैसा डबल करने की जितनी स्कीम है, उन सब के कारण आधी वीडियो देखना, थंबनेल देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना, ये सब के कारण लोगों को लॉस हो रहा है। जिसके कारण क्या है? 10 में 9 लोग लॉस है, 86% लोग ऑप्शन में लॉस है, 46 लाख डीमेट अकाउंट बंद हो गए, 53 लाख इनएक्टिव हो रहे हैं। क्यों? रीजन सब यही है। तो दोस्त, मेहनत का पैसा है, बिजनेस करते हैं सीख कर, जॉब में तरक्की मिलती है सीखने समझने के बाद, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों कर रहे हो? ये विचार करो। आपके परिवार की जिंदगी ताक पे आ जाती है, आपका परिवार परेशान हो जाता है, आपके मेहनत की कमाई डूब जाती है। एक रियल लाइव एग्जांपल है ये। आपको सोचना है, आपको विचार करना है, आप क्या कर रहे हो। आज से सोचो, कम से कम ये वीडियो अपने परिवार को दिखाओ, अपने साथ बैठो, लोगों के साथ शेयर करो। कम से कम एक चीज आए, अगर 2 इंसान की जिंदगी बचा सकते हो, 2 इंसान का परिवार बचा सकते हो, इससे बड़ी बात और भगवान का आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। सोचना आपको है, और इसलिए कहा जाता है जब तक
सरस्वती माता आएगी नहीं तब तक लक्ष्मी माता आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है। ये लिख के ले लो, जैसे लेना है। 19 साल दे दिए मार्केट में, आराम से ट्रेड करते हैं, आराम से चीजें हैं, बहुत प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तो अपने सामने अपने परिवार की फोटो रखते हैं अपने टेबल पे। क्यों रखते हैं भैया? दिमाग में बताता है कि भैया मुकुल अग्रवाल तुम्हारी औकात क्या है, ज्यादा ताम झाम किए, ज्यादा कूदाफानी किए तो समस्या परिवार पे आ सकती है। तो अपन वैसा कोई गलती करते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है समझने की। बाकी आप बॉस, आप मालिक, आपकी मर्जी, जैसा करना चाहो। चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज यही कहानी है कि जो हमारा यूट्यूब का मेंबरशिप है, जो लोग इसको ज्वाइन करते हो, हम कभी इसमें स्टॉक नहीं देते। हम लेवल के साथ कंफर्मेशन कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, कंफर्मेशन कैसे लेना है, स्टॉप लॉस का क्या तरीका है, टारगेट का क्या तरीका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या तरीका है, वो सब कुछ यहां दे चुके हैं, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। आज उसी के बिहाफ पर जो संडे की वीडियो जो हमने डाली, उसमें स्टॉक क्राफ्ट कहां से कहां गया, इरकॉन कहां से कहां गया, ये सारी चीजें हैं। साथ में ये पूरी एक ऐसे एनालिसिस जो कोई नहीं बताता है, वो डिटेल के साथ इसमें देते हैं। और इसीलिए पता है हम हमेशा क्या बोलते हैं, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, सीरियस ये वर्ड यूज करते हैं, तभी इसको ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। कभी नहीं बोलते आओ सब लोग ज्वाइन कर लो, कभी नहीं। सीरियस ट्रेडर हो, एक लर्नर हो कि हाँ लर्निंग और अर्निंग साथ चलती है, तो ये सिर्फ आपके लिए। नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री लेवल तो मैं दे ही रहा हूं टेलीग्राम पे, आप सबको पता है। आज भी दिया, इससे पहले भी कई बार दिया। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कई सारी चीजें, अभी भी मैं आपको स्टॉक देने वाला हूं। लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए जो 13 और 14 मई है वो पुणे में क्लास शुरू हो रही है, और 10 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। आप जो ज्वाइन करना चाहें स्वागत है। विचार आपको करना है, परेशानी आपको लेना है या कमाना है। जो लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, वो सीखते हैं और वो कमाते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी से, फिर हम आएंगे स्टॉक पे। निफ्टी को आप ये पकड़ लो कि 18,200 के ऊपर अब चलना जरूरी है। निफ्टी 18,200 के ऊपर चलेगी तभी इसमें रियल गेम बनेगा। क्योंकि इसमें एक और कहानी है जिस पे आप चाहोगे तो हम वीडियो बनाएंगे। एक बड़ा बहुत पुरानी लाइन है, और वो बहुत पुरानी लाइन ये है कि सेल इन मे एंड गो अवे। बहुत पुरानी लाइन है। क्या है कहानी, किसने कही है ये लाइन, क्यों कही है? अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट में, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे मौका मिल सके। उसी तरीके से जैसे निफ्टी जहां खड़ा है, वैसे बैंक निफ्टी में भी अब नेक्स्ट तेजी होने के लिए 43,650 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जाना जरूरी है। वहीं पर आई होप जो हमारी नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है, जो पैसा बना के दे रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट में, उससे आप काम कर रहे होगे। अगर वो फ्री स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो 9708094321 जो हमारा नंबर है, जिस पे आप क्लास के लिए भी बात करते हो और ये स्ट्रेटजी के लिए भी आप व्हाट्सअप करके स्ट्रेटजी ले सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो, जो लोग भी उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड मुझे मैसेज करते हैं, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ एक नई दुनिया मिले, सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, सच में उस पर पैसा बने। अब हम आते हैं कि कल के लिए कौन सा स्टॉक है। लाइव मार्केट में मुझे जब भी कुछ लगेगा मैं टेलीग्राम में 1000% डालूंगा। लाइव मार्केट में मुझे जब भी लगेगा मैं 1000% डालूंगा। अभी मैं एडवांस दे रहा हूँ, और वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सीरियस हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जहाँ पे NMDC 40 के ऊपर बंद होता है, ये IPO ट्रेडिंग है। ये एक यूनिक चीज़ है, IPO ट्रेडिंग। ये सब भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, IPO ट्रेडिंग कैसे होती है, जो मेरे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ। तो वो मैं 10-11 की क्लास में भी सिखाने वाला हूँ और पुणे की क्लास में भी सिखाने वाला हूँ। आपको बस ये बता सकता हूँ कि 40 के ऊपर बंद होगा तो आप, बंद वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात आते हैं इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट में एक मस्त ब्रेकआउट होने की तरफ तैयार है। मस्त वर्ड क्यों यूज किया उसकी भी एक कहानी है, मैं दिखाता हूँ। ये है वीकली का चार्ट, जहाँ पे ये एक लंबे टाइम के कॉन्सोलिडेशन से निकलने की कोशिश में आज निकला भी है। ये चार्ट आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा मेरे दोस्त। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे 5520 हो गया, 5520, 5550, ठीक है, 5520 और 5550, यानी 5500 का एक राउंड फिगर एरिया, ये सपोर्ट के तौर पे अच्छा है, होल्ड करता है, तो आप इंडिया मार्ट में एक अच्छा मूव देख सकते हो।
तो इस तरीके से इंडिया मार्ट एक और स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी शेयर कर दिया। जो अच्छे स्टॉक होंगे उसको मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप जो हमारी स्ट्रेटजी है उससे एशियन पेंट निफ्टी बैंक निफ्टी नोट प्रिंटिंग से कमा सकते हो। अगर आप वो स्ट्रेटजी चाहते हो कि आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पुणे वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो 13 और 14 मई को जो हमारी टीम से बात कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो 10 मई की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखो सीखेंगे तभी कमाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।